नमस्कार, मैं आचार्य हरीश बोल रहा हूँ योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज के मेरी वीडियो का शीर्षक है, क्या आप भी इतनी सफलता चाहते हैं। आज मैं मेडिटेशन को सुपर ब्रेन से जोड़ूंगा और मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या रिसर्च हुई है उसको जोड़ूंगा कि उस रिसर्च को मेडिटेशन के साथ अगर मिला दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। इस बात पे आज मैं आपसे बात करूंगा। अभी जो मेरा शीर्षक है कि क्या आप भी इतनी सफलता चाहते हैं, उस पर मैंने 3 लोगों का फ़ोटो लगाया है। अलग अलग क्षेत्र से ये 3 लोग हैं। एक तो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं और दूसरे स्टीव जॉब हैं जो एप्पल के सीईओ थे। तीसरे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तीनों जो हैं बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से हैं और तीनों ने अपनी बुद्धि को, अपने ब्रेन को पूरी दुनिया के आगे सिद्ध किया है कि वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं। ये बात सिद्ध की है। तो क्या हम लोग, आप लोग, हम सब लोग भी इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जीवन में? इस बात की मैंने रिसर्च की है आज के वीडियो में कि मेडिटेशन और सुपर ब्रेन का आपस में क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर रोजर वोलकोट स्पेरी। इनको ये नोबेल प्राइज़ विनर है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़ पे। इन्होंने स्प्लिट ब्रेन पर स्टडी की और इस रहस्य को जाना कि आखिर अपने जीवन में अत्यंत सफल लोगों का ब्रेन किस तरीके का होता होगा या होता है। क्या जो बहुत ज़्यादा सफल लोग रहे हैं उनका ब्रेन आम लोगों से अलग होता है, आम जन से अलग होता है। इस बात पे स्टडी किया, क्या पाया उसको हम जानेंगे और फिर उसको मेडिटेशन से जोड़ेंगे, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। स्प्लिट ब्रेन में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं। एक को राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, दूसरे को लेफ़्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इन दोनों हेमिस्फीयर की अलग अलग स्टडी की गई डॉक्टर स्पेरी के द्वारा और उसमें बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट बताए गए दुनिया को और उस बेस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। हम आम तौर पर अपने जीवन में अपने ही ब्रेन का एक भाग ही प्रयोग कर पाते हैं, जबकि हम दोनों भागों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों भागों का प्रयोग कैसे करना होता है, ये तकनीक हमें मालूम ही नहीं होती और हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता पूरा जीवन कि क्या अपने जीवन का मैं या आप एक ही भाग जो है प्रयोग कर रहे थे या दोनों कर रहे थे। अगर हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर में जिए, लेफ़्ट हेमिस्फीयर में अपनी लाइफ को गुजारें तो हमारा जो जीवन होगा बड़ा लॉजिकल होगा। हम प्रैक्टिकल होंगे, अपने जीवन में तुलनात्मक जीवन जिएंगे, डेटाज पर विशेष नज़र रखेंगे, एनालिटिकल कैलकुलेशन पर विशेष हमारा झुकाव होगा। अगर लेफ़्ट हेमिस्फीयर हमारा ज़्यादा वर्क करता हुआ तो इसी तरीके से अगर राइट करता हुआ तो हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होगी और इंट्यूशन हमारी बहुत अच्छी होगी। आर्ट और फिलोसफी की तरफ हमारा झुकाव होगा। इस तरह की कैटेगरी हैं। इसके बाद भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि सब कैटेगरी बनती चली जाती है। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर में किस कैटेगरी के लोग आम तौर पे होते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। आपने बहुत बारी सुना होगा कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे नोबेल प्राइज़ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर स्पेरी, उन्होंने ये पाया कि जो लोग अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचे वो लोग ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर का इस्तेमाल एक साथ करना जानते थे। बड़ी विशेष बात है। आप और मैं या दुनिया के अन्य बहुत सारे लोग जो सफलता के उच्चतम शिखर पर आज की डेट में नहीं हैं, वो शायद अपने ब्रेन का एक हेमिस्फीयर या दूसरे हेमिस्फीयर का केवल कुछ पार्ट यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आप अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ यूज़ करना सीख गए तो जिन लोगों की मैंने बात की है या बहुत सारे लोग जो सफल हैं, मैंने केवल 3 लोग लिए हैं और पूरी लिस्ट है। आपने अपने क्षेत्र में दुनिया सफल है। हर सफल व्यक्ति अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को बखूबी
यूज़ करना जानता है। ये जो है डॉक्टर सपेरी का रिसर्च है जिस पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन ये जो बात है बिल्कुल सामान्य लग रही है, बिल्कुल सिंपल लग रही है कि दो हेमिस्फीयर होते हैं, कभी राइट काम करता है, कभी लेफ्ट काम करता है, और एक जीन में डोमिनेंट होता है, दूसरा कम डोमिनेंट होता है। बड़ी सिंपल बात है, किंतु यही सफलता का वो राज छिपा हुआ है जिसके लिए डॉक्टर स्पेरी को नोबेल प्राइज़ मिला। आखिर इतनी इम्पोर्टेंट बात तो यह है ना कि इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि ये साधारण सी लगने वाली बात इतनी असाधारण थी और है भी कि मालूम चला कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी महान हस्तियाँ अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रयोग में करती थी, यानी कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ प्रयोग करती थी। तभी वो बड़ा वाइड एंगल से सोच पाए, तभी वो बड़ा वाइडली सोच पाए, और उन्होंने कमाल करके दिखाया अपने जीवन में, और पूरे विश्व के लोगों के लिए वो मिसाल बनी। सफलता के उच्चतम शिखर को छूने वाले व्यक्ति ऐसा ही कर रहे हैं आज भी। प्रधानमंत्री मोदी को लें, निश्चित तौर पर अपने माइंड के दोनों हेमिस्फीयर को वो अच्छे तरीके से प्रयोग करना जानते हैं। बराक ओबामा बिल्कुल छोटी सी बैकग्राउंड से, और गूगल के CEO सुंदर पिचई, कमाल के व्यक्ति हैं ये भी। एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी का CEO होना एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। ये लोग भी अपने माइंड के दोनों हिस्सों को एक साथ यूज़ करना जानते हैं। अब बात यह है कि आपके ब्रेन का आपके द्वारा इस तरीके से प्रयोग करना एक नेचुरल प्रक्रिया है। आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपने ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रयोग कर रहा है उसको इस बात का मालूम नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च वर्क है। एक आम व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोच सकता। और ये भी बात सच है कि सीधे तौर पर आपका इस प्रक्रिया में कोई बस भी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है, इट इज़ ऑटोमेटिक। और असल में हमें मालूम ही नहीं है कि हो क्यों रहा है, परंतु विज्ञान ने सिद्ध कर दिया तो मानना पड़ेगा। और है भी, अगर डिमार्केशन अगर हम बनाएं कि बहुत ज़्यादा सबल व्यक्ति और कम सबल व्यक्ति के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने आता है। और ये बात विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। मज़े की बात ये है कि भारत के महान ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले इस बात का पता लगा लिया था और इस बात को बता दिया था एक प्रैक्टिकल के रूप में, अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से और स्वर योग के माध्यम से। आपको हैरानी नहीं होती अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में सुन के कि एक नोस्ट्रिल से सांस लेना है और दूसरे से निकाल लेना है, फिर दूसरे से लेना है और पहले से निकाल लेना है। अगर मान लो कि इसके बारे में एक सुपरफिशियल तौर पे अगर सोचे तो बड़ी हास्यास्पद बात ये लगेगी, लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस बात का गवाह है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने इस बात को समझ लिया था कि हमारे माइंड के दो हेमिस्फीयर होते हैं। विज्ञान आज समझा है। ये अभी एक दशक पहले ही डॉक्टर स्पेरी को जो इसमें नोबेल प्राइज़ मिला था, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है या ऋषियों की खोज है, स्वर विज्ञान है, अनुलोम विलोम प्राणायाम पर भी मेरा वीडियो है, स्वर योग पे भी मेरा वीडियो है। स्वर योग पे मैंने काफ़ी काम किया है। तो हजारों साल पहले उन ऋषियों ने इस बात को आम जन तक पहुंचा दिया था। उन्होंने वो जो बताते थे, उस वक्त पेपर नहीं होते थे, पेपर पब्लिश नहीं होते थे, और टेक्निकली कहीं पे भी किसी प्रकार के डाटा को पब्लिश करने का कोई भी साधन नहीं था। तो प्रैक्टिकली रूप में कि करना क्या है वो ये बता देते थे कि आपको इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और जिससे आपके दोनों हेमिस्फीयर जो है एक्टिव रहेंगे। डॉक्टर स्पेरी को नोबेल प्राइज़ मिल गया, लेकिन फिर भी ये बात तो पता चल गई कि वो लोग अपने माइंड के दोनों हेमिस्फीयर को यूज़ करते थे, लेकिन सीधे तौर पर हमें ये नहीं मालूम चल पाया कि हमें करना क्या है। उस रिसर्च का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हम भी अपने दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ चला पाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पे हम अपने ब्रेन के साथ कुछ भी तो नहीं कर सकते, ना तो साइकेट्री बताती है। इस तरीके से दोनों हेमिस्फीयर को यूज़ करने का
कोई भी तरीका नहीं है मॉडर्न साइकेट्री के पास। ये जो है ये रिसर्च सत्य है, सच है, लेकिन ऐसा करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनका ब्रेन जन्म से ही ऐसा था, चाहे वो आज के व्यक्ति हों, चाहे वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सुंदर पिचई हों और बराक ओबामा हो और बहुत सारे सफल लोग। और क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सफल रहे तो इसलिए इस बात का पता लगाया गया कि ये वजह है क्या। पता लगाने में पता चला और ये काम आप कर सकते हो। दोनों काम ये काम बड़े आसानी से आप कर सकते हो। दोनों ब्रेन्स हेमिस्फीयर को एक साथ आप चला सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमारे भारतीय पद्धति ने, भारतीय मेडिटेशन के तरीके ने बहुत साल पहले इस बात को आपके सामने आपको दे दिया था। एक सिंपल सा लगने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वास्तव में आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिव रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ये प्राणायाम आज भी आप कर रहे हैं, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर वास्तव में दो प्रकार की ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ची और शी ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। सारा का सारा योग सबसे पहले खास तौर पर आपके ब्रेन के इन दो ऊर्जाओं की एनर्जी लेवल को सही करता है। बड़ी मज़े की बात है, एक सिंपल सा प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, दो ऊर्जाओं को सही करता है। हठ योग का नाम आपने सुना होगा, हठ योग पर भी मेरा वीडियो है। हठ योग का सुपरफिशियल शब्द ये लगता है कि हठ करना, यानी कि हाथों पैरों को तोड़ मरोड़ के आसन करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हठ योग का मतलब है और ठय नाम की दो ऊर्जाएं हैं, उनको स्टेबलाइज करना। है ऊर्जा है और दूसरी ठय ऊर्जा है। है ऊर्जा लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध रखती है और ठय ऊर्जा राइट हेमिस्फीयर से संबंध रखती है। शब्द बना है हठ योग, हठ योग। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम है और ठय को छूते हैं। है और ठय से एक नोस्ट्रिल से सांस लेके दूसरी नोस्ट्रिल से निकालते हैं तो हम एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर पे काम कर रहे होते हैं। फिर दूसरी से सांस लेकर पहली से निकालते हैं तो हम दूसरे पर्टिकुलर हेमिस्फीयर पे एक्टिव करने का काम कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों हेमिस्फीयर को किस तरीके से चलाया जा सकता है। आप योग का प्रयोग करके अपने भौतिक जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए तो ये ची और शी प्राणायाम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप आध्यात्मिकता को भी छू सकते हैं। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ यूज हो, इनका एक साथ प्रयोग हो, इसके लिए अगर कोई प्रैक्टिकल प्रक्रिया है तो वो योग है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। और भी अगर मेथड हम इसमें ऐड ऑन कर दें तो हम दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ यूज़ कर पाएंगे और सफलता हमारे चारों ओर अपने आप पैदा होने लगेगी, इसमें कोई भी शक नहीं। योग जो है वो एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। योग का मतलब केवल योगासन नहीं है, योग का मतलब प्राणायाम है, योग का मतलब योगासन भी है, योग का मतलब ध्यान है, योग का मतलब मंत्रा थेरेपी है, योग का मतलब योग निद्रा है, योग का मतलब प्रत्याहार है, योग का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग। जो भी पद्धतियाँ हैं वो सब योग के अंदर आ जाती हैं। और मज़े की बात है कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग योग विधि भी है। जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग है, वैसे ही उसके लिए योग विधि भी अलग है। इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, जैसे आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए भी एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम होता है नाड़ी तत्व विवेचन, जो कि हमारा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। जैसे ब्लड टेस्ट करवा के मालूम पड़ जाता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कम है, कौन सा ज़्यादा है, इस तरीके से नाड़ी तत्व विवेचन टेस्ट करवा के मालूम पड़ जाता है कि कौन सा तत्व और कौन सा चक्र उससे रिलेटेड ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा कम एक्टिव है, किस पे काम करना चाहिए, किस पे काम नहीं करना चाहिए। तो अगर चीज़ों को सही तरीके से सीखा जाए, सही तरीके से काम किया जाए, तो चीज़ें बहुत सारा फ्रूट आपके लिए पैदा कर सकती हैं, सफलता आप ले सकते हो। क्योंकि मेरा चैनल भौतिक सफलता से ज़्यादा आध्यात्मिक सफलता के लिए बल देता है, आध्यात्मिक सफलता को प्रेफर करता है,
इसलिए मेरे चैनल पे आपको दोनों तरीके के कम्बिनेशन मिलेंगे। जो भी प्रक्रियाएं मिलेंगी आपको भौतिक सफलताएं भी दिलाएंगी और आध्यात्मिकता की ओर भी आपको लेके जाएंगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए हम केवल आध्यात्मिक नहीं हो सकते, भौतिक रूप से हमें काम भी करना पड़ता है, हमें पैसा भी कमाना पड़ता है और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरी करनी पड़ती है। इसलिए जितने भी मेरे मेथड हैं उसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने के साथ साथ भौतिक उन्नति तो होगी ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो देख लीजिए कि जो बेल का आइकन है सब्सक्राइब करने वाले बटन के साथ में वो प्रेस किया है या नहीं किया, उसको भी प्रेस कर दीजिए। समय आपने दिया इसके लिए आपका थैंक यू, और मेरी तरफ से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप सबको कि आप बने रहें इस चैनल पर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन रहे, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो स्टेबलाइज होती रहे। थैंक यू वेरी मच।